आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूं मेंसुरेशन का पार्ट नंबर 8 और पार्ट नंबर 8 में हम लोग पढ़ने वाले हैं बेलन यानी कि सिलेंडर। ठीक है, सबसे पहले हम लोग सिलेंडर का फार्मूला देखेंगे और सिलेंडर का कॉन्सेप्ट समझेंगे। उस पर आधारित हम लोग 12 क्वेश्चन करने वाले हैं सिलेंडर पर आधारित। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेता हूं। उससे पहले यदि आप नए हैं, चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक कर देना। तो ये रहा देखिए सिलेंडर। तो सिलेंडर के प्रतीक के बारे में बात कर लेते हैं कि रेडियस को किससे प्रदर्शित करते हैं, ऊंचाई को किससे प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए रेडियस यानी कि बात कर लेते हैं त्रिज्या, यानी कि स्मॉल आर इज इक्वल टू त्रिज्या बोला जाता है। ठीक है, तो स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं त्रिज्या को, एच से प्रदर्शित करते हैं ऊंचाई को। ठीक है, ऊंचाई को। ठीक है, एस से प्रदर्शित करते हैं ऊंचाई को। अब देखिए यहाँ पर त्रिज्या और ऊंचाई कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस वाले पॉइंट से लेके इस वाले पॉइंट के बीच की दूरी को बोला जाता है, ठीक है, स्मॉल आर यानी कि त्रिज्या बोला जाता है। ठीक है, अब यहां से देखिए इस वाले पॉइंट से लेके इस वाले पॉइंट के बीच की दूरी को बोला जाता है क्या, यहां से बोला जाता है इस वाले पॉइंट से लेके इस वाले पॉइंट के बीच की दूरी को एच यानी कि हाइट बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, हाइट बोला जाता है। अब ध्यान पूर्वक आपको समझना है, यहाँ पर 3 फार्मूले बनते हैं। ठीक है, पहला फार्मूला आयतन, दूसरा फार्मूला वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तीसरा फार्मूला ठीक है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ध्यान पूर्वक समझिएगा। देखिए बात कर लेते हैं वॉल्यूम की। ठीक है, बात कर लेते हैं आयतन के बारे में। देखिए तो आयतन इज इक्वल टू, यानी कि बेलन का आयतन इज इक्वल टू वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये रहा ठीक है पहला फार्मूला। ठीक है, दूसरा फार्मूला, ठीक है, दूसरा फार्मूला वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ध्यान पूर्वक समझिएगा। ठीक है, सी एस ए मतलब होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, हिंदी में बोला जाता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, हिंदी में बोला जाता है। ठीक है, इसे बोला जाता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इज इक्वल टू होता है ठीक है आधार का परिमाप। ठीक है, यानी कि यहां से हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार का परिमाप, ये हो जाएगा पेरीमीटर, आधार का परिमाप यानी कि पेरीमीटर गुणे ठीक है गुणे ऊंचाई होता है। ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया के कंडीशन में। ठीक है, यानी कि आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई, यानी कि ऊंचाई से गुणा करा देते हैं तो ये हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो आधार का परिमाप कितना है, तो यहां पर देखिए ये रहा आधार। ठीक है, ये रहा आधार। तो ये जो आधार है एक सर्किल बना हुआ है। तो मैंने आपको बताया है कि सर्किल के केस में, ठीक है, सर्किल के केस में परिमाप का फार्मूला क्या होता है, तो आपको मैंने बताया कि पाई आर, पाई 2 पाई आर। ठीक है, ये है ठीक है वृत्त का परिमाप। तो आधार का परिमाप क्या हो जाएगा, वृत्त का परिमाप। तो वृत्त का परिमाप कितना हो जाएगा, तो 2 पाई आर होता है। ठीक है, 2 पाई आर। ऊंचाई को एच से प्रदर्शित कर देते हैं, इसीलिए मल्टीप्लाई करना होगा एच से। यानी कि यहां से बात आपको समझ में आया होगा कि सी एस ए मतलब होता है कर्व सरफेस एरिया, और कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला है 2 पाई आर एच। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गया होगा। अब देखिए तीसरा फार्मूला, बात कर लेते हैं तीसरे फार्मूले। ठीक है, तो यहां पर देखिए तीसरा फार्मूला क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा टी एस ए, यानी कि कुल ठीक है कुल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, वक्र पृष्ठ ये क्षेत्रफल भी बोल सकते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू होता है, यानी कि यहां पर देखिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना निकल के आया, तो आप कहेंगे 2 पाई आर एच, यानी कि इस वाले भाग का, ठीक है, ये बाहर जो बना हुआ है, ऊपर नीचे वाला नहीं, ये बाहर जो बना हुआ है इस वाले भाग का
क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 2πRH होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि ऊपर वाला क्षेत्रफल और नीचे वाला क्षेत्रफल भी ऐड करना होगा। यहाँ पर 2 सर्किल बन रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर 2 सर्किल बन रहे हैं। तो मैंने आपको बताया है कि सर्किल के केस में क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो मैंने आपको बताया πr² होता है, ठीक है, πr²। तो यहाँ पर देखिए 2 सर्किल है इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और सर्किल का क्षेत्रफल 2πr² होता है। तो यहां से मैं कॉमन ले लेता हूं 2πr, मैं कॉमन ले लेता हूं तो क्या h प्लस r बचेगा, तो बिल्कुल बचेगा। तो यही आपका जो है, ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका TS से, ठीक है, TS से हो जाएगा यानी कि टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। पहला फार्मूला बैलून का, दूसरा फार्मूला यहाँ पर CSA यानी कि कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा 2πRH, ठीक है। TS से क्या हो जाएगा 2πRH प्लस R होता है, ठीक है। ये तो बात कर लेते हैं इसी में खोखले बेलन की, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए खोखले बेलन के कंडीशन में क्या होगा, ठीक है, तो 2 फार्मूले यहाँ पर भी बनते हैं और एक फार्मूला टोटल सरफेस एरिया का भी बनता है। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर, ध्यान पूर्वक समझिएगा खोखले बेलन के बारे में, ठीक है, खोखले बेलन के बारे में। तो यहाँ पर देखिए खोखले बेलन का, ठीक है, बैलून यदि पूछा जाता है तो याद रखिएगा हमेशा, ठीक है, टोटल बैलून का फार्मूला, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा बैलून का फार्मूला खोखले बेलन के लिए, ये हो जाएगा पाई बाहर निकल आएगा, ठीक है, और r² माइनस स्मॉल r² और गुणे h होगा, ये खोखले बेलन के कंडीशन में होगा। यहाँ पर देखिए CSA, तो CSA इज इक्वल टू खोखले बेलन के कंडीशन में 2π, ठीक है, 2π यहाँ पर हो जाएगा 2πH, उसके बाद ब्रैकेट कैपिटल R प्लस स्मॉल r हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला होगा, तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 2π, ठीक है, ब्रैकेट कैपिटल R प्लस स्मॉल r ब्रैकेट H प्लस कैपिटल R माइनस स्मॉल r। यहाँ पर देखिए कैपिटल R और स्मॉल r क्या है, तो यहाँ पर ध्यान पूर्वक समझिएगा कैपिटल R इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा बाह्य त्रिज्या, ठीक है, ये हो जाएगा बाहर वाला त्रिज्या होगा क्योंकि खोखला है। और स्मॉल r इज इक्वल टू, ठीक है, स्मॉल r इज इक्वल टू ये हो जाएगा आंतरिक, ठीक है, त्रिज्या यानी कि अंदर वाले भाग का त्रिज्या हो जाएगा। तो बात समझ में आ गया। अब यहां से देखिए h इज इक्वल टू, तो h इज इक्वल टू सभी को मालूम होगा h इज इक्वल टू ऊंचाई होता है, ठीक है, h इज इक्वल टू ऊंचाई होता है। तो ये रहा फार्मूला, ठीक है, टोटल 3 फार्मूले इसमें भी बनते हैं, ठीक है, खोखले बेलन के कंडीशन में। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 6:7 है, ठीक है, और इसका आयतन 792 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की गणना आपको करना है, ठीक है। तो ध्यान पूर्वक समझिएगा इस केस में, ठीक है, आपको ध्यान पूर्वक समझना होगा। यहां पर क्या दिया गया है, यहां पर दिया गया है बैलून यानी कि आयतन दिया गया है 792। मैंने आपको फार्मूला बताया कि बैलून, ठीक है, बैलून इज इक्वल टू, ठीक है, पाई r² h, और पाई r² बैलून का मान यहां पर दिया गया है 792, यानी कि यहां पर लिख सकते हैं 792 इज इक्वल टू, ठीक है, पाई का मान यहां पर है 22/7, ठीक है, 22/7 गुणे r का मान यहां पर देखिए त्रिज्या दिया गया है, तो r का यहां पर मान दिया गया 6 रेशियो, यहां पर देखिए रेशियो में इसलिए मैं 6x कर लेता हूं और यहां पर देखिए 7x कर लेता हूं ऊंचाई को, ठीक है। तो यहां पर देखिए दिया गया है रेशियो, ठीक है, तो रेशियो दिया गया है 6:7 है,
तो यहाँ पर देखिए r के स्थान पर यहाँ पर हो जाएगा 6x के पावर 2 हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। गुणे यहाँ पर देखिए h का वैल्यू 7x है, तो सॉल्व कर लेता हूं। तो मैं 7 से 7 कैंसिल आउट कर देता हूं। अब यहाँ पर देखिए 792 इज इक्वल टू 22 गुणे 36 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा x क्यूब हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब आगे मैं सॉल्व कर लेता हूं, यहां से मैं काटता हूं, ठीक है, यहां से मैं काट देता हूं, तो यहां से मैं काटूंगा और मैं 36 से भी काट देता हूं, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा, ठीक है, काटने के बाद ये हो जाएगा x क्यूब इज इक्वल टू 1 निकल के आएगा। यहां से काट देते हैं, 22 से काटूंगा, ठीक है, या फिर 11 से काट लेता हूं, तो 11 दूना 22 हो जाएगा, और 11 सत्ते 77 हो जाएगा। बचेगा यहाँ पर कितना, 2 बचेगा, 11 दूना 22, और यहाँ से मैं फिर से काटूंगा तो 36 हो जाएगा, और 36 कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी कि x क्यूब इज इक्वल टू 1 निकल के आया, तो x इज इक्वल टू क्या 1 निकल के आएगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल निकल के आएगा। यानी कि जो x का वैल्यू है ये 1 है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बेलन का ऊंचाई और त्रिज्या है, 6x त्रिज्या है और 7x ऊंचाई है। तो वैल्यू को यहाँ पर पुट कर लेता हूं, तो 6 गुणे 1 यानी कि त्रिज्या 6 निकल के आया, और ऊंचाई 7 गुणे 1, यहाँ से ऊंचाई 7 सेंटीमीटर निकल के आया। यानी कि त्रिज्या और ऊंचाई निकल के आया, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर निकल के आया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पूछा क्या गया है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की गणना आपको करना है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मैंने आपको फार्मूला बताया कि CSA मतलब होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। फार्मूला है, ठीक है, 2πRh, ठीक है, यानी कि 2 पाई के स्थान पर 22/7, ठीक है, r के स्थान पर, ठीक है, r के स्थान पर यहां से हो जाएगा 6 और h के स्थान पर 7 हो जाएगा। मैं 7 से 7 कैंसिल आउट कर देता हूं, यहां से हो जाएगा 44, और 44 गुणे 6, 6 चौक 24 के 4, 6 चौक के 24 और 2, यहां से हो जाएगा कितना 26, ठीक है, 26 हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका, ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन सही हो जाएगा, सी विल बी करेक्ट आंसर। सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर देखिए 2, एक बेलन का व्यास दिया गया है 14 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहां पर देखिए 2r इज इक्वल टू 14 दिया गया है, 14 सेंटीमीटर। तो यहां से r इज इक्वल टू मैं काट देता हूं तो 7 बार जाएगा, तो r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है। और यहाँ पर h इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर दिया गया, यानी कि 9 सेंटीमीटर दिया गया, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया की बात की गई, तो टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला है, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला है 2πr ब्रैकेट h प्लस r होता है। तो वैल्यू को पुट कर देता हूं, तो 2 हो जाएगा, 22 के पाई के स्थान पर 22/7 हो जाएगा, और r के स्थान पर यहाँ से 7 हो जाएगा, और h के स्थान पर 9 और r के स्थान पर 7 हो जाएगा। मैं 7 से 7 कैंसिल आउट कर देता हूं और यहाँ से गुणा करा देता हूं, तो ये हो जाएगा 44, और 44 गुणे यहाँ पर देखिए 9 और 7 16 हो जाएगा, 16 चौक के 64, यानी कि लास्ट में 4 होना चाहिए, और 16 चौक के 64 हो जाएगा, और 64, ठीक है, 16 चौक के 64 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 64 और 6 कितना हो जाएगा, तो 64 6 70 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि निकल के आया 704 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन यहाँ पर ए विल बी करेक्ट आंसर। ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। एक ठोस बेलन की ऊंचाई उसकी त्रिज्या की 4 गुनी है, ठीक है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके आधार के क्षेत्रफल के कितने गुना होगा, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है, ध्यान पूर्वक समझिएगा।
यहाँ पर बात किया गया है रेडियस और ऊंचाई के बारे में, ठीक है, ध्यान पूर्वक समझिएगा। एक ठोस बेलन की ऊंचाई उसकी त्रिज्या की 4 गुनी है। उसकी त्रिज्या को मैं मान लेता हूं 1:, तो इसका 4 गुना ऊंचाई यानी कि 4 हो जाएगा। क्या बात सही है? तो बिल्कुल सही है। अब यहां पर आपको समझना होगा, ठीक है, यहां पर देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, इसके आधार के क्षेत्रफल के कितने गुना होगा, ठीक है। अब यहां से देखिए बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, बात कर लेते हैं यहां पर देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आधार का क्षेत्रफल। यदि हम लोग निकालते हैं यहां पर देखिए आधार का क्षेत्रफल, ठीक है, तो आधार का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, होता है, ठीक है, ये हो जाएगा आधार का फार्मूला। और यहां पर देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, ठीक है, 2 पाई आर एच होता है, ठीक है। वैल्यू को यहां पर पुट कर लेता हूं, ठीक है, इस वाले फार्मूले में वैल्यू को पुट कर लेता हूं। तो पाई है तो पाई को पाई रहने देते हैं, आर का वैल्यू 1 है तो 1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अब यहां से देखिए 2 है, पाई को पाई रहने देते हैं, आर के स्थान पर हो जाएगा, ठीक है, 1 और एच के स्थान पर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहां से सॉल्व कर लेते हैं तो यहां से रेशियो बना लेते हैं क्योंकि गुना की बात की गई है, तो मैं पाई से पाई तो कैंसिल आउट कर देता हूं, ठीक है, और 4 दूना 8 हो जाएगा, ठीक है, 4 दूना 8 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो यहां पर देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके आधार का कितना गुना है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 8 है और यहाँ पर आधार का क्षेत्रफल 1 है, तो कितना गुना है, तो आप सीधा यहाँ पर देख रहे हैं कि 8 गुना है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर देखिए 4, यदि बेलन की ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है और इसकी आधार का क्षेत्रफल 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान पूर्वक समझिएगा, ठीक है। एक बेलन है, ठीक है, एक बेलन है और बेलन की ऊंचाई यहाँ पर 9 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है, 9 सेंटीमीटर, और आधार का क्षेत्रफल यानी कि आधार जो होगा ये एक सर्किल होगा और सर्किल का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, और तो पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 पाई है, ठीक है। मैं पाई से पाई कैंसिल आउट कर देता हूं, आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर निकल के आएगा, ठीक है, आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर निकल के आया। अब यहां पर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टी एस ए इज इक्वल टू 2 पाई आर, उसके बाद में एच प्लस आर होता है। यहां पर देखिए वैल्यू को पुट कर लेता हूं तो 2 हो जाएगा, पाई का मान यहां पर देखिए 22/7 हो जाएगा, आर का वैल्यू 5 है और यहां पर देखिए यहां से 9 और प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है। यहां से सॉल्व कर लेता हूं तो यहां से मैं सॉल्व करूंगा तो ये जाएगा 2 बार, इससे काटूंगा तो ये 2 बार जाएगा, यहां से हो जाएगा 44 और गुणे 10 हो जाएगा, और 44 गुणे 10 यानी कि 410 हो जाएगा और 410 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक। कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन सही हो जाएगा सी विल बी करेक्ट आंसर। सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 5, एक बेलन की ऊंचाई और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 15 सेंटीमीटर और 330 सेंटीमीटर स्क्वायर है, बेलन का व्यास ज्ञात करना है, यानी कि h इज इक्वल टू, ठीक है, 15 सेंटीमीटर है और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि सी एस ए इज इक्वल टू यहाँ पर 330 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, कोई दिक्कत है यहां तक। अब यहां पर रेडियस सबसे पहले निकालते हैं और रेडियस का 2 गुना कर देते हैं तो ये हो जाएगा व्यास, ठीक है। अब यहां से देखिए यहां पर सी एस ए का फार्मूला क्या है, तो सी एस ए का फार्मूला होता है, ठीक है, 2 पाई आर एच होता है इज इक्वल टू यहां से हो जाएगा 330। तो देखिए यहाँ पर 2 से मैं कैंसिल आउट कर देता हूं तो 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 पंचे 10 हो जाएगा। देखिए पाई का मान 22/7 हो जाएगा, आर फाइंड आउट करना है, एच का मान 15 है इज इक्वल टू
165 हो जाएगा। मैं काट देता हूँ तो 15 एकम 15 और 15 एकम 15 में यहाँ से फिर काट देता हूँ दोबारा से, 2 बार जाएगा। R इज इक्वल टू 7/2 आएगा और R इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर निकल के आएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो रेडियस निकल के आया है, रेडियस निकल के आया है 3.5। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बात किया गया है व्यास के, तो व्यास इज इक्वल टू 2r होता है। यानी कि यदि रेडियस का मैं डबल कर देता हूं, यानी कि 3.5 का मैं डबल कर देता हूं, यानी कि 7 हो जाएगा और यही आपका व्यास होगा। कौन सा ऑप्शन सही है? तो सी विल बी करेक्ट आंसर। सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 6। एक बेलन की ऊंचाई इसके आधार के त्रिज्या से 6 सेंटीमीटर अधिक है। यदि इसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन। यहां पर देखिए बात किया गया ऊंचाई और बात किया गया है रेडियस में। यदि रेडियस यहां पर देखिए 14 दिया गया है तो ऊंचाई 6 अधिक होगा। ठीक है, ऊंचाई 6 अधिक होगा तो 14 और 6 20 हो जाएगा, यानी कि ऊंचाई 20 सेंटीमीटर और त्रिज्या 14 सेंटीमीटर होगा। यहां तक कोई दिक्कत? अब यहां पर पूछा क्या गया है, यहां पर वैल्यूम पूछा गया है। तो आप सभी को मालूम होगा कि वैल्यूम का फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो वैल्यू को यहां पर पुट कर लेता हूं, तो 22/7 आर के स्थान पर यहां पर 14 गुणे 14 और यहाँ पर एच के स्थान पर 20 होगा। कोई दिक्कत? मैं काट देता हूं, तो यहाँ पर काटूंगा तो ये 2 बार जाएगा। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये हो जाएगा 44 और गुणे 14 गुणे 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए लास्ट में यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर एक 0 आएगा। उसके बाद देखिए 4 दूना 8 और 8 चौके 32, यानी लास्ट में 20 आएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन केवल डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लास्ट में 20 आना चाहिए। हम लोग यूनिट डिजिट से क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूं। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है 10 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 330 वर्ग सेंटीमीटर है। बेलन की ऊंचाई आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए यहां पर दिया गया है 2r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो क्या r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर निकल के आएगा। ठीक है, r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर निकल के आएगा। अब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया गया है 300, यानी कि टी एस ए इज इक्वल टू क्वेश्चन में दिया गया है 330। तो फार्मूला क्या है? तो फार्मूला है यहाँ पर देखिए 2 पाई आर एच प्लस आर होता है, इसके बराबर हो जाएगा 330 के। ठीक है, तो यहां से मैं काट देता हूं, तो यहां से जब मैं काटूंगा तो ये जाएगा, ठीक है, 165 बार। ठीक है, 2 से, यानी कि निकल के आया, ठीक है, 22/, ठीक है, 7। उसके बाद में एच, आर के स्थान पर कितना होगा? तो आर के स्थान पर, ठीक है, यहां से मैं हटा देता हूं, आर के स्थान पर यहां पर एच और आर के स्थान पर होगा, ठीक है, 5। आर के स्थान पर कितना होगा? तो आर के स्थान पर 5 होगा इज इक्वल टू 165 होगा। तो यहां तक आप सहमत हैं? अब आगे हम लोग सॉल्व कर लेता हूं। तो यहां से मैं काटूंगा, क्या मैं 11 से काट सकता हूं? तो 11 एकम 11 और 11 पच्चे 55 होगा। ठीक है, 11 एकम 11 और 11 पच्चे 55 होगा। 11 से काटूंगा 2 बार जाएगा। यहां से h इज इक्वल टू कितना निकल के आएगा? तो h इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर निकल के आएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन सही हो जाएगा, ए विल बी करेक्ट आंसर। सॉल्व करने के बाद ऊंचाई निकल के आएगा 5.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 8। 7 मीटर त्रिज्या वाले, ठीक है, और 20 मीटर ऊंचाई वाली एक बेलनाकार टंकी में, ठीक है, भरे पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए यदि, ठीक है, यहां पर बोला गया है यह ज्ञात है कि टंकी की पूर्ण रूप से भरी हुई है, कि टंकी पूर्ण रूप से भरी हुई है।
ठीक है, ग्रुप डी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। अब यहां पर आपको समझना होगा r इज इक्वल टू 7 मीटर, ठीक है, h इज इक्वल टू 20 मीटर, ठीक है, h इज इक्वल टू 20 मीटर निकल के आया। अब आगे देखिए यहां पर बात किया गया है टंकी की क्षमता, तो टंकी की क्षमता का मतलब है आयतन, यानी कि टंकी का आयतन निकालना होगा। तो देखिए यहां से मैं निकाल लेता हूं टंकी का आयतन, ठीक है, तो आयतन यानी कि वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां पर देखिए 22 बटे, ठीक है, 22/7 और गुणे, ठीक है, 22/7 मल्टीप्लाई, ठीक है, उसके आगे देखिए यहां पर r के स्थान पर 7 हो जाएगा और 7 गुणे 7, ठीक है, 7 गुणे 7 और यहाँ पर h के स्थान पर कितना हो जाएगा, तो h के स्थान पर 20 होगा, ठीक है, h के स्थान पर 20 होगा। तो यहाँ से मैं 7 से 7 कैंसिल आउट कर देता हूँ, यहाँ से सॉल्व करूंगा तो यहाँ से हो जाएगा 22 गुणे 7 गुणे, ठीक है, 20। क्या ऑप्शन से हम लोग जा सकते हैं, तो बिल्कुल जा सकते हैं। लास्ट में यहां पर देखिए लास्ट में जो है एक 0 आएगा, तो यहां पर देखिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। यहां पर देखिए मैं सॉल्व कर लेता हूं, 2 दूना 4 और 4 4 सत्ते 28, लास्ट में 8 आना चाहिए 0 के बाद, तो केवल डी ही ऑप्शन है, डी लगा सकते हैं। ना ऑप्शन ए सही है ना ऑप्शन सी सही है, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है।